भोंग शरीफ से खबर शामिल करते हैं। यतीम लड़की हिना खुर्शीद दुरानी की अपनी बुढ़ी मां शाहदा तस्नीम दुरानी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारी 46 एकड़ 6 कनाल जमीन वागजार करा दी जाए। जमीन पर साबिक वफाकी वजीर मखदूम खुसरो बख्तियार के लाडले रशीद कुराई ने कब्जा कर रखा है। हमारी जमीन मौजा मोहम्मदपुर क्रैशियां चक 76 NPA थाना कोट समाबा रहीम जल खान में वाक़ है। रशीद कुराई साबिक वज़रा वफाकी मखदूम खुसरो मखदूम हाशिम का फ्रंटमैन है। कब्जा गे रशीद कुराई हमारा डिफाल्टर मुस्ताजर है। हमारी ज़मीन और मुस्ताजरी की बकाया रकम भी अदा की जाए। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद कब्जागी रशीद कुराई बदनीयत हो गया। थाना सिटी ए डिवीज़न रहीम जल खान में जालसाजी की FIR नंबर 20/10 दर्ज है। पंजाब पुलिस वासर मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर रही। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ मातहत एजेंसियों के जरिए हक़ाइक़ मालूम करके हक़ सच का साथ दें। मखदूम खुसरो बख्तियार मखदूम हाशिम कब्जागिरों की मुसलसल सरपरस्ती कर रहे हैं। जालसाज कब्जा माफिया गिर मुलजमान कानून का मुंह चढ़ाते और दंदनाते फिर रहे हैं। इंसाफ ना मिला तो पार्लियामेंट के सामने एहतजाजी भूख हड़ताली कैंप लगाएंगे। शाहदा दुरानी ने कहा, चीफ जस्टिस साहब बासर कब्जागिरों के खिलाफ सबूत नोटिस लेकर हम नखती खवातीन की जान छुड़वाएं। रशीद कुराई कब्जागिर बड़ा जालसाज और सफा किस्म का इंसान है। रशीद कुराई और इसके सरपरस्त साबिक वज़रा से जान का भी खतरा है। इमरान खान PTI के साबिक वज़रा को कब्जागिरों की सरपरस्ती से रोकें। इमरान खान हम मजलूम खवातीन को हक दिलाने में मदद करें, हिना दुरानी ने कहा। सुल्तान प्रेस क्लब के इस फोरम से मैं आप तमाम भाइयों की, मेरे सहाफ़ी भाई जो तशरीफ़ लाए हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी और आपकी मावनत का शुक्रिया अदा करती हूँ। और आप सबसे ये उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी आवाज़ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वज़ीर आला, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जावेद कमर बाजवा साहब, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जनाब उमर अता बंदियाल साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और जितने भी मोअज़्ज़िज़ीन हैं जो हुकूमत में हैं और साबका हुकूमत जो मदीना रियासत मदीना का दावा करते रहे हैं, मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी प्रॉब्लम को सुने, मेरी परेशानी को सुने। मैं और मेरी माँ, हमारी 46 एकड़ 6 कनाल से ज़ायद ज़मीन जो वाक़या मोहम्मदपुर क्रैशियां और चक 76 NP तहसील व ज़िला रहीम यार ख़ान, हमारी ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ागिर रशीद कुराई जो कि साबिक सूबाई व वफाकी वज़रा का फ्रंटमैन है, कब्ज़ागिर है, उसने कब्ज़ा कर लिया है। 2 साल से मैं इस जंग में अकेली लड़ रही हूँ। मैं आप सब से मदद की दरख्वास्त करती हूँ। हमारी ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ा कर लिया है, हमारी ज़मीन की मुस्ताजरी रोक ली है, हमें गलत और झूठे केसों में उलझा दिया है, जालसाजी उन पे बेनकाब हुई है। 1071/20 मेरा मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश है। ये सवालिया निशान है हमारे माशरे के ऊपर कि वो बेवा होने के बाद एक माँ और एक बेटी जो यतीम हो जाए उनकी जदाद के ऊपर कब्ज़ा कर लें और उनको जान से मारने की धमकियाँ दें। मैं आप सब से ये कहती हूँ कि मेरी आवाज़ को आला हुकाम तक पहुँचाएँ। ये जो जालसाजी है इसको बेनकाब हुए हुए 2 साल, तकरीबन 2 साल हो रहे हैं। पुलिस ने मुलज़मान गिरफ़्तार नहीं किए, इंतज़ामिया खामोश है। क्या इसी तरह माँ बेटी दर बदर के धक्के खाती रहेंगी? क्या हमारी ज़मीन पे नाजायज़ कब्ज़ागिर रशीद कुराई साबिक और वफाकी और सूबाई वज़रा के सरपरस्ती के अंदर बेवा और यतीमों की ज़मीनों पे कब्ज़े करता रहेगा? मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि मेरी आवाज़ को, मेरी इस मुश्किल को आप आला हुकाम तक पहुँचाएँ। मैं ISI और इंटेलिजेंस ब्यूरो, मैं उन सब से दरख्वास्त करती हूँ कि इस मामले की खुफिया तहकीक करें, खुफिया तहकीक करके ताकि ये मामला दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पता तो चले कि वो हमारी ज़मीन पे किस हैसियत से बैठे हुए हैं। वो झूठे केस विड्रॉ करते हैं, वो फिर सिविल सूट फाइल कर देते हैं। क्या उनको 2006 से जब से हमारी मलकियत थी ये ज़मीन, उसके बाद से 2019 में ख्याल आया है कि वो आज मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्त, ये रशीद कुराई इनका फ्रंटमैन है और ये हर जगह फ़ोन करते हैं या मेरे ख़िलाफ़ जो भी स्टेटमेंट्स देते हैं, तो कब्ज़ा के अंदर इनका बहुत बड़ा हाथ है। मखदूम खुसरो बख्तियार और मखदूम हाशिम जमा बख्त, इसने जाली इकरारनामा बै बनाया था 345। वो महकमाना कार्रवाई के बाद जाली डिक्लेयर हो गया है और महकमाना ही ऑर्डर हुआ है कि इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई की जाए, लेकिन
1.5 साल होने को आया है, कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार नहीं करती। मैं DPO साहब, DPO रहीम यार ख़ान, SP इन्वेस्टिगेशन, मैं उन सब से रिक्वेस्ट करूँगी, DCO रहीम यार ख़ान के हमारे मामलात को अगर वो सॉल्व करना चाहें तो मैं समझती हूँ कि 24 घंटे से भी ज़्यादा कम टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जो इंसान दर्द से भरा होता है वो तो हर दरवाज़े पे जाता है, तो कोशिश तो मैंने की है हर जगह जाने की, लेकिन अभी तक कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। मैं मौजूदा हुकूमत से दरख्वास्त करती हूँ कि हमारी मदद फरमाएँ और रियासत मदीना में जो हमारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा हुआ है, कम से कम हमारे साथ हमारा कोई पुरसाने हाल तो हो ना। अहमद महमूद साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की थी पर्सनली कि आप मेरी हेल्प करें, तो उन्होंने यकीन दिलाया था मुझे कि वो मेरी हेल्प करेंगे। आप लायक हैं? जी हाँ, मैं एडवोकेट हूँ। आपने पंजाब बार काउंसिल, पाकिस्तान बार काउंसिल को एप्लीकेशन मूव की है? मैंने एप्लीकेशन मूव की हुई है, तकरीबन 1-1.5 साल हो गया है। मैंने लाहौर के चक्कर भी लगाए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो दूसरी साइड से वो उनका बेटा जो है वो एडवोकेट है, जो कि बुरा लग रहा है मुझे ये कहना, लेकिन वो काले कोर्ट में अजमल रशीद कुरैशी जो है वो काला भेड़िया बना हुआ है। वो इस क्राइम के अंदर वो इक्वल पार्टनर है। रशीद कुरैशी, अजमल रशीद कुरैशी, शाहनवाज कुरैशी, ये सारे इन्होंने मिल के जालसाजी की है, हमारी ज़मीनों के जाली डॉक्यूमेंट बनाए हैं जो साबित हो गई है।